ही कर रहे हैं, तो ओके होने दें। सो जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये सारे डेटा टाइप्स ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब इन डेटा टाइप्स में बेसिकली जब हम पाइथन में डेटा टाइप्स को असाइन करते हैं, राइट, तो हमें किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर सी प्लस प्लस में या विजुअल बेसिक में कहीं भी या जावा में भी जाओ, तो वहां पे हमें पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंटीजर है या करेक्टर है या बूलियन है या फ्लोट है, वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जो वैल्यू डालोगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डेटा टाइप के डेटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेगा, राइट। तो यू डोंट नीड ऑल दैट। ठीक है। सो यहाँ पे जब हम इसमें बात करते हैं, तो वेर इज इक्वल टू 10 जैसे हमने डाला यहाँ पे, तो अब जैसे ये 10 क्या है, 10 एक नॉर्मल इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो जो वेर का टाइप हो जाएगा वो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेर को असाइन कराया है, यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ वेर, यहाँ पे वेर आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलो असाइन तो हो गया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इसका टाइप क्या है। तो हमें पता लगाने के लिए हम यहाँ पे टाइप फंक्शन को यूज करते हैं। तो टाइप फंक्शन हमें बताएगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया टाइप ऑफ वेर, तो इसने हमें बता दिया कि ये यहाँ पे ये है इंटीजर टाइप का। ठीक है। अलग से भी आप लिख सकते हो उस तरह से, तो यहाँ पे हमें अलग से इंटीजर टाइप दे देगा। ठीक है। तो ये होते हैं अब ये जो यहाँ पे आप वैर देख रहे हो, वैर क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है। तो वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स, बेसिक 3 रूल्स हैं। पहला, इट कैन नॉट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ दिस कैन नॉट बी स्टार्टेड विद अ नंबर। तो 0 to 9 कोई भी नंबर है, उससे ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी किसी से भी ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज है कि जो भी आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर मींस कुछ जो सिस्टम डेफिनेशंस हैं, वो सिस्टम डेफिनेशंस के को आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर टाइप हम यूज करना चाहें कि ये टाइप हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। अगर प्रिंट, जैसे यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ मीनिंग डिफाइन है, तो वो वैल्यू जिनकी कुछ ना कुछ ऑलरेडी कंपाइलर की तरफ से मीनिंग डिफाइन है, आप उनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वैलिड वेरिएबल नेम्स कुछ ये हैं, और इनवैलिड जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दिया, या यहाँ पे हमने @ यूज कर लिया, तो ये सारे इनवैलिड वेरिएबल नेम हो रहे हैं। ठीक है। कुणाल, इतना क्लियर है? यस सर। कृष्णा जी और विनीत? यस सर, कल पढ़े ही थे। सॉरी, यस ये तो सर, पढ़ चुके क्लियर हो। है। ठीक क्लियर है। है। थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे PRT, हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिया, यहाँ पे इसको हमने 90 से असाइन कर दिया। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। अब इसी में, अब यही नाम लेके हम यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करें, तो इसका इसका टाइप अभी स्ट्रिंग हो गया। इसी वेरिएबल नेम में हम यहाँ पे 45.89 स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, उसका टाइप भी चेंज हो गया। इसी में हमने PRT 5 में हमने फॉल्स स्टोर किया, तो टाइप चेंज हो गया। यहाँ पे ये इसका टाइप आ गया बूलियन। ठीक है। तो आप एक ही वेरिएबल नेम में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हो, एक बार में एक ही वैल्यू अलाउ अलाउ होगी। ठीक है। तो एक बार में ये या तो इंटीजर हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या बुलियन हो सकता है। एक बार में एक ही होगा, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे हम सारी वैल्यूज असाइन कर दें, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है। देन यहाँ पे अभी कभी कभी जैसे हम डेटा कन्वर्ट करके लेके आए, तो डेटा कन्वर्जन में मिस्टेक हो गई। मिस्टेक होने का मतलब है कि कोई हमारी वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, ये हमारी 234 वैल्यू है, 234 वैल्यू है। ये हमने इसको यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स में दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है। स्ट्रिंग होने का मतलब है कि अब आप इसमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहो, प्लस करना चाहो, सब्स्टिट्यूट करना चाहो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन यूज करें। तो टाइप कन्वर्जन किस लिए यूज होता है, टाइप कन्वर्जन यूज होता है
टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब भी हमें डेटा को चेंज करना होता है तो हम टाइप कन्वर्जन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया ये है इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमने एक्स की वैल्यू को सप्लाई किया, राइट। तो अब ये जो इसकी जो ये वैल्यू है ये इंटीजर में कन्वर्ट होके वाई में स्टोर हो जाएगी, और वाई में आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर वैल्यू को आप टाइप कन्वर्जन में लेके नहीं आ सकते। केवल वही वैल्यूज जो बाई मिस्टेक कन्वर्ट हो गई हैं या कन्वर्टेबल हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, उन्हीं को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे हमने कहा कि ए बी सी को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया ए बी सी, और ए बी सी को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो वो नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये है, यहाँ पे हमने पी में हमने एक्सेल स्टोर कर दिया, हम कहते हैं ये इस एक्सेल को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दो। कंप्लीटली इलॉजिकल है, आप एक्सेल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप कोशिश भी करोगे तो ये यहाँ पे देखो एक एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर विद बेस 10, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हो, बूलियन टू इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर टू बूलियन भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब इंटीजर टू बूलियन आप कन्वर्ट करोगे तो जो जीरो की वैल्यू है वो फॉल्स में कन्वर्ट होगी, और एनीथिंग अदर देन जीरो विल बी कन्वर्टेड टू ट्रू, ठीक है। क्लियर है? ठीक यस है। सर। तो जैसे यहाँ पे हमने ट्रू दिया है, तो ट्रू को हम जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे वन में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमने वैल वन में ट्रू डाला है और वैल टू में हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल वन की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू ट्रू आ गई। ये वैल वन ट्रू ट्रू है, यहाँ पे वैल टू की वैल्यू वन आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हमने सपोज अगर 10 दिया और 10 को हम बुलियन में कन्वर्ट कर दें, अगर 10 को बुलियन में कन्वर्ट करना चाहें, क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी ट्रू। केवल अगर हमने यहाँ पे जीरो दिया है और उसको आप बुलियन में कन्वर्ट करें तो वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज आप कुछ भी देंगे, हमने 14 दे दिया तो 14 भी ट्रू में कन्वर्ट होगी। एनी वैल्यू अदर देन जीरो, ओनली जीरो विल बी कन्वर्टेड टू फॉल्स, मोर देन जीरो इट्स एवरीथिंग इज ट्रू। लेट से अगर कोई कहता है कि ये माइनस हम कर देते हैं, तो यहाँ पे चलो हम माइनस करके देख लें तो भी क्या होता है, ठीक है। तो माइनस में भी ये ट्रू ही आएगी, ठीक है। -1 अगर हम करके देख लेते हैं तो भी ये वैल्यू ट्रू ही आएगी। तो एनी वैल्यू अदर देन जीरो, नॉट मोर देन जीरो, एनी वैल्यू अदर देन जीरो विल बी कन्वर्टेड टू द ट्रू। ओके, क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। ऐसे ही आप जो ये आपकी फ्लोट टाइप है, फ्लोट टाइप को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वैल वन में हमने यहाँ पे फ्लोट डाला है, वैल टू में हमने इंटीजर डाला है। तो यहाँ पे ये है फ्लोट, और ये जब इंटीजर होके आ गई तो इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है वो खत्म हो गया और यहाँ पे 56 ही बचा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर में। इसी तरह से जब आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे इंटीजर है, जब इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया तो ये 67.0 आ गई, दैट्स इट। और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल लेवल का कन्वर्जन यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कमेंट्स, कमेंट्स इन पाइथन। तो कमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे हमने कमेंट डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कोड में ही है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन कराओगे तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये एज अ रेफरेंस होते हैं। तो कभी कभी जैसे जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो बड़े प्रोग्राम में हमारे पास लॉजिकल फ्लो अलग टाइप का होता है, और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे हमने कुछ भी एजम्पशन लिया है या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो इन ऑर्डर की वो सारी चीजें हमें याद बनी रहे, हम एक जनरस कमेंट डाल देते हैं। बहुत बार होता है ना कि आप अपने जब बुक पढ़ रहे हो तो बुक में भी अपने नोट्स वगैरह लिख लेते हो। तो नोट्स लिखने का फायदा क्या होता है कि जब भी आप फ्यूचर में कभी रेफर करोगे तो आपको उसको याद करने में आसानी होगी। तो
वही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कमेंट को यूज करते हैं। तो कमेंट को यूज करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे हमने यहाँ पे हैश लगाया हुआ है, ये सब क्या है? ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट में जो भी हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे सिंगल वाले तीन हमने एक साथ लगाए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये यही वाला है, हम इसमें यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइन पे एक साथ लगाना है। तो ये हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। इन सब पे हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 1 3, ठीक है। तो जैसे देखो 3 किया तो वैसे ही दो और आ गए, तीन तीन और आ गए, देखो 1 2, और जैसे ही तीसरा लगाएंगे तीन और आ गए, ठीक है। अब हमने यहाँ के लास्ट वाले तीन उठाए, इसको यहाँ से उठा के और हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखो इसके बीच का जो पार्ट है ये यहाँ पे अलग से रेड कलर में हाईलाइट होके आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये भी आपका कमेंट है एक तरह का, ठीक है। जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट है, वैसे ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। तो ये पार्ट भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज अ डॉक्यूमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। और यही चीज आपकी डबल में भी होती। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा के और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो भी वही वही काम करेगा। चाहे तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार यूज करो या डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पे 3 बार यूज करो, दोनों चीजें यहाँ पे काम करेंगी, ठीक है। Yes, sir. कृष्णा जी, यस सर। ठीक है। कल अब ही आगे पढ़ चलते हैं, क्या करें? कल पढ़ लिए थे ना इसके लिए। हम्म। अब इसमें आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप देखे, तो हमने हमने अभी 4 डेटा टाइप देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स हमने अभी देखे। तो 4 डेटा टाइप हमने देखे हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और चौथा बूलियन, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, जो सिस्टम की तरफ से पहले से डिफाइन किए गए हैं। ये 4 डेटा टाइप हैं। और इसके बाद दूसरे जो डेटा टाइप आते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये क्या होते हैं? दीज ये दिस कैन बी क्रिएटेड with the combination of system defined data types, ठीक है। तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन के साथ में आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये कितनी तरीके के होते हैं? लेट्स से ये हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सबसे पहले हम यहाँ पे H3 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स /H3, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें 4 हमारे पास डेटा टाइप आते हैं। इसमें पहला होता है हमारे पास लिस्ट, दूसरा होता है हमारे पास टपल, तीसरा होता है हमारे पास सेट, और चौथा होता है हमारे पास डिक्शनरी। ये 4 हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब ये डेटा टाइप कैसे काम करते हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लिस्ट, राइट। लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अलग अलग डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट की खासियत क्या होती है? लिस्ट की खासियत होती है कि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल का मीन्स वंस क्रिएटेड कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। एक बार क्रिएट कर दिया, कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
दूसरा फिर इसके बाद होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये म्यूटेबल होता है, और ये इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा टाइप। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टैग लगा देता हूँ, अदरवाइज तो हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो सब एक ही लाइन में आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बी आर टैग लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हाँ, यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज लिस्ट। ठीक है। तो अब लिस्ट को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया लिस्ट वेल इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट दिया। ठीक, हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया। और ब्रैकेट में हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 34 डाल दिया, लेट्स से 89 डाल दिया, फिर हमने ABC डाल दिया, और फिर हमने 45.82 डाल दिया, फिर हमने यहाँ पे ट्रू डाल दिया। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे BTY डाल दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। तो इसमें एक और चीज आती है, ये रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंड दिस इज ऑल्सो अ सीक्वें सीक्वेंशियल डेटा टाइप। एक मतलब जो भी आपने क्रिएट किया है वो एक सीक्वेंस में ही हमेशा रहेगा। ठीक है। तो लेट्स से ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे अब इसका टाइप चेक करेंगे। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कराया। क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर वैल। ठीक है। और प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वैल। ठीक है। यहाँ पे साथ में हम लिख देते हैं कंटेंट ऑफ द लिस्ट इज लिस्ट अंडरस्कोर वैल, और यहाँ पे टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वैल इज। ठीक है। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने पे यहाँ पे ये देखो हमें कंटेंट दिखाई दिया कि ये हमारे लिस्ट का कंटेंट है, और ये हमारा इसका डेटा टाइप है, ये लिस्ट है। ठीक है। क्लियर? क्लियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, हमने एक चीज देख ली कि कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी बाकी दो चीजें हमें देखना बाकी है कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स एक बार क्रिएट कर चेंज कर सकते हैं। और सीक्वेंशियल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट है आप इनको कभी भी प्रिंट कराओगे, कहीं भी प्रिंट कराओगे, तो इसी सीक्वेंस में ही वो प्रिंट करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लिस्ट is sequential data type. That's the reason list supports indexing. ठीक है। और indexing starts with zero। ठीक है। जीरो से हम इंडेक्सिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम नहीं स्टार्ट करते हैं, ये सिस्टम ही की ही डेफिनेशन है कि वहां से जीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है, तो अगर सपोज पहला एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो पहले अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तब तो हमने यहाँ पे लिस्ट पूरी लिस्ट का नाम दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट अंडरस्कोर वैल का नाम देंगे तो यहाँ पे देखो लिस्ट का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट देखने हैं, अब हमें देखना है कि पहली पोजीशन पे कौन है। तो पहली पोजीशन पे ये है, राइट। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट अंडरस्कोर वैल
ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने केवल हमें पहला एलिमेंट दे दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए तो हमें 1 देना पड़ेगा, तीसरा एलिमेंट चाहिए तो हमें 2 देना पड़ेगा। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्थ पोजीशन पे क्या है, तो फोर्थ पोजीशन पे ये है, तो फोर्थ पोजीशन का इंडेक्स क्या होगा, 3। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे तो ये हमें फोर्थ पोजीशन पे हमें यहाँ पे नंबर रिटर्न करेगा। सो दिस इज व्हाट इज इंडेक्सिंग। अब आप कभी भी जब तक ये लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है और आप यहाँ पे कोई इसमें चेंज नहीं करते हो, तो हर बार 3 पोजीशन पे यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर है? यस। ठीक है, तो इस तरह से आप सर। यहाँ पे सीक्वेंशियल डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल इनका टाइप देखना चाहो तो इंडिविजुअली ये सारे अलग अलग डेटा टाइप के हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे सारे डेटा टाइप प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेल, इसका टाइप क्या है। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेल ऑफ 0, कॉमा टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेल ऑफ 2। ठीक है, फिर टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेल ऑफ लेट्स से 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे तो इन तीन का हमने यहाँ पे टाइप प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने इसको रन कराया। हम्म, ये यहाँ पे बंद होगा, ये यहाँ पे बंद होगा और एक यहाँ पे बंद होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो लिस्ट वेल का टाइप यहाँ पे ये लिस्ट है। नंबर 0 पे ये एलिमेंट, ये इंटीजर है। ठीक है, नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे 0 1 2 ये एलिमेंट स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 4 पे, तो ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो 4 नंबर पे हमारे पास बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करके देख सकते हो कि आपके डेटा में कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इज दिस क्लियर? कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यस सर। अब इसी तरह से एक चौथा एक टाइप है कि लिस्ट इज म्यूटेबल, मींस वंस क्रिएटेड एनीथिंग एनीथिंग इन लिस्ट कैन बी चेंज्ड। एक बार आपने क्रिएट कर दी तो लिस्ट में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी चेंज करने का मतलब है कि अगर आज हमारा मन हुआ कि लिस्ट ऑफ वैल में जो हमारा 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे अभी ट्रू पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसको हम फॉल्स करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे लिस्ट अंडरस्कोर वैल, तो आप देखोगे कि वहां पे वैल्यू चेंज हो गई, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और वैल्यू चेंज करना चाहो तो लिस्ट अंडरस्कोर वैल, और यहाँ पे हम 3 नंबर पे हमारे पास 45.82 है, ये अभी फ्लोट है, तो हम फ्लोट को हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, str वैल्यू यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। अभी आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो लिस्ट अंडरस्कोर वैल, ये यहाँ पे 45.8 की जगह पे अभी यहाँ पे क्या आ गया, str अंडरस्कोर वैल आ गया। ठीक है, और आप इनका टाइप देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग टाइप होगा। तो आप कभी भी इसमें कोई भी टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन इसके अलावा आप अगर ये लिस्ट के अंदर कोई नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप नई वैल्यू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे नई वैल्यू ऐड करनी है, लिस्ट अंडरस्कोर वैल डॉट अपेंड। ठीक है, और हमने डाला कि लेट्स से हमें 987 यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराओगे लिस्ट अंडरस्कोर वैल।
ठीक है, तो देखो लास्ट में जाके 987 ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपेंड फंक्शन हमारा काम कर रहा है, अपेंड फंक्शन एड्स अ न्यू नंबर एट द लास्ट। ठीक है, अपेंड फंक्शन लास्ट में एक न्यू नंबर ऐड कर देता है। क्लियर? सर। यस सर। कृष्णा जी, कुणाल। यस सर, एक नया नंबर ऐड कर देता है ये। हम्म, ठीक है, तो अब अभी यहाँ पे हमने एक नया नंबर ऐड किया। अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऐड करने हो तो आप मल्टीपल नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल नंबर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सपोज यहाँ पे अगर हम इस तरह से डालते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर वेल कॉमा अपेंड, इस तरह से डालते हैं, और यहाँ पे अगर हम सपोज 34, 67 और 89 डाल दें, तो क्या ये नया नंबर ऐड करेगा? नहीं, ये यहाँ पे नया नंबर ऐड नहीं करेगा। अपेंड फंक्शन एक बार में ओनली एक ही वैल्यू अपेंड करता है। तो append adds only one value at a time। ठीक है, append फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू ऐड करता है, इससे ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सर एक बार दोबारा से बताइए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुमने एक ही नंबर ऐड किया था, तो वो लास्ट में यहाँ पे ऐड होके आ गया था। अभी यहाँ पे इसी लिस्ट में हम 3 नंबर एक साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर एक साथ ऐड नहीं होंगे, इसने यहाँ पे एरर दी। यहाँ पे एरर क्या है कि अपेंड फंक्शन टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही चाहिए। ठीक है, तो अब वे कह रहे कि हम ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी इसमें और डिटेल में चलते हैं, वन बाय वन हम धीरे धीरे डिटेल में घुसेंगे। आज हम केवल जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वन बाय वन हम इसमें डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, तो बस ये देख लेते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर वैल, और दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन में हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? लेट्स सपोज 45, 67, 78 हमें ये ऐड करना है, तो क्या ये ऐड होगा? नहीं, ये भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि एक्सटेंड फंक्शन भी एक बार में एक ही वैल्यू लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम इसको एक लिस्ट के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो आप देखोगे कि ये तीनों वैल्यूज ऐड हो चुकी होंगी, लिस्ट अंडरस्कोर वैल। तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू लास्ट में ऐड हो गई। ठीक है, तो एक्सटेंड फंक्शन एड्स ग्रुप ऑफ वैल्यूज टू द लिस्ट एट द एंड। ठीक है, यस सर। सर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अभी हमने देखा था ना, पहले हमने बिना स्क्वायर ब्रैकेट के ही दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सटेंड फंक्शन है वो एक एक बार में एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। यहाँ पे हमने 3 दिए हैं, राइट? तो हमें तीनों को ग्रुप में करना होगा, तो हमने यहाँ पे तीनों को एक ग्रुप में कर दिया, एक लिस्ट में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यही चीज तो आपकी अपेंड में भी हुआ था, यही प्रॉब्लम तो अपेंड में भी था। अपेंड भी तो तीन आर्गुमेंट ना लेके एक ही आर्गुमेंट दे रहा है, तो अगर हम यही चीज हम इसी तरह से अपेंड में पास कर दें, किसी का ये क्वेश्चन है? किसी का ये क्वेश्चन है कि हम यही चीज अगर अपेंड में यस पास कर सर। दें तो भी जाना चाहिए? यस सर। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। चलो देखते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर वैल और अपेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू देते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे दिया 99, 88, 77, तीन वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स लिस्ट अंडरस्कोर वैल। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डाला, तो अभी देखो क्या हुआ। ये जो लास्ट में जो वैल्यू ऐड हुई, ये तीनों लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट बन गई। वो नंबर ऐड तो हुए, लेकिन वो इंडिविजुअल नंबर की तरह ऐड नहीं हुए, वो तीनों एक अलग से लिस्ट बन गई तीनों की। ठीक है, तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई। समझ गए? यस इट सर। विल क्रिएट another list inside the inside the given list। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो गई, उसने एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड नहीं किया था। जबकि यहाँ पे एक्सटेंड में आपने देखा, उसने इन तीनों वैल्यूज को, तीनों नंबर्स को एज इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यस नो। सर यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो भी वैल्यूज हैं उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो अभी हम इसमें लिस्ट में इतना ही देखते हैं। हम थोड़े दिन में अभी जब और आगे डेटा टाइप करेंगे, तो हम और डिटेल में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे डेटा टाइप पे आते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पे हम लेते हैं टप्पल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक दूसरा डेटा टाइप है। अब ये टपल क्या करता है? टपल, इट इज अगेन it again consists of multiple data types। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, एंड दिस इज अगेन अ सीक्वेंट सीक्वेंशियल डेटा मॉडल। सीक्वेंशियल डेटा मॉडल का मतलब है कि इसमें भी इंडेक्सिंग सपोर्ट होगी। ठीक है, ये इसमें भी इंडेक्सिंग सपोर्ट होगी। तो ये तो है कि दीज टू आर प्रॉपर्टीज वर देयर विद द लिस्ट ऑल्सो। लिस्ट में भी यही होता था कि वहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, और जो डेटा मॉडल है वो सीक्वेंशियल है, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग सपोर्ट होगी, जैसे उसमें सपोर्ट हो रही थी। लेकिन अब अलग क्या है? अलग ये है कि दिस इज immutable। Immutable means once created cannot be changed। एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। तो एक बार यस हमने इसको क्रिएट कर दिया तो हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया वो क्रिएट हो गया। ठीक है, आप कुछ भी नहीं डाल सकते इसमें। ठीक है, और तीसरा, दिस इज डिनोटेड दिस इज डिनोटेड बाय parenthesis, small brackets। ठीक है, you can say this is small brackets, or we say parenthesis। ओके, तो हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको रन करा तो ये एक ही लाइन में आ गया। हमें यहाँ पे बी आर टैग देना पड़ेगा, तो ये अलग अलग लाइन में आ जाएगा। बी आर बी आर बी आर ओके, तो यहाँ पे ये अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया माई टपल इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे इसके अंदर दिया, लेट्स सपोज हमने 45 दिया, 89 दिया, एंड हम QWERTY की पैड दे दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लेट्स से हमने फॉल्स कर दिया, एंड फिर 89.785765 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई
tuple and then print type of my tuple। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे टपल टाइप का है। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप है, क्या है, टपल टाइप है। ठीक है, टप्पल। ओके, अब इस टप्पल को हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, सब यहाँ पे यूज होके आ रहे हैं। ठीक है, ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि अभी दो पहली और लास्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखी ली, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने देख ली कि हम इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। बाकी दोनों हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो सीक्वेंशियल डेटा का मतलब है कि ये आप यहाँ पे इंडेक्सिंग अलाउड है, इंडेक्सिंग इज अलाउड। और इंडेक्सिंग अगेन, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे लिस्ट में स्टार्ट हो रही थी वैसे ही यहाँ पे भी स्टार्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, प्रिंट माई टपल देन माई टपल ऑफ जीरो और माई माई टपल ऑफ टू। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा के शौक से देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहले पूरा टपल प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे जीरो पे 45, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, और फिर यहाँ पे एक क्वालिटी प्रिंट प्रिंट हो गया। सर थोड़ा ठीक है, ऊपर करिए ना, दिख नहीं रहा है। हाँ सर। अभी दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे जिस ऑर्डर में क्रिएट किया था उसी ऑर्डर में यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इंडेक्सिंग इज सपोर्टेड, इंडेक्सिंग इज वेल अलाउड। ठीक है, और तीसरी चीज है कि दिस इज इम्यूटेबल। ठीक है, मींस वंस क्रिएटेड नथिंग कैन बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो कैसे कैसे होगा, लेट्स से अगर यहाँ पे आपने चेंज किया था, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया था लिस्ट ऑफ फोर में, यहाँ पे पहले ट्रू था, ट्रू की जगह हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। पहले ट्रू था, यहाँ पे हमने ट्रू दिया था, ट्रू की जगह हम यहाँ पे फॉल्स कर रहे थे। ठीक है, तो अब वैसे ही कुछ हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे क्वालिटी की जगह पे हम और कुछ लेके आते हैं। तो ये है इंडेक्स नंबर टू। ठीक है, इंडेक्स नंबर टू, तो हम यहाँ पे लेके आते हैं माई टपल, और इंडेक्स नंबर टू की जगह पे हम यहाँ पे कुछ डालते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो लेट सपोज LMNOP। ठीक है, LMNOP, और हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट्स द असाइनमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते, न ही आप यहाँ पे अपेंड या एक्सटेंड जैसे कोई फंक्शन लगा सकते हैं। राइट, क्योंकि आप चेंज करेंगे एक बार, जो क्रिएट हो गया क्रिएट हो गया, इसके इसमें कोई अब चेंज चेंज के चांसेस नहीं है। ठीक है, आपको कुछ और डालना है तो आप नया डेटा टाइप बनाइए और उसमें जाके यूज कीजिए। टपल में आपने एक बार क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं माई टपल डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमने डाल दिया 56, अगेन इट विल से दैट दिस इज नॉट द सपोर्टेड एट्रीब्यूट। ये आपस में एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता है, तो इसमें आप कुछ भी नया नहीं डाल सकते, आप ना डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। और इसमें एक सब में एक प्रॉपर्टी और आती है, दैट इज डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ये टपल में भी है, आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हैं, और इसमें भी आप लिस्ट में भी आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हैं। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हैं। वेरी वेल, आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हैं बिना किसी पे करके। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक टपल क्रिएट करते हैं, माई टप इज इक्वल टू
और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दिया 45 67 45 67 एंड 89 67 45। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप आराम से ये आपके यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। कोई भी आप यहाँ पे आपको मना करने नहीं आएगा, ना लिस्ट में ना आपके टपल में। ठीक है। अब तीसरा डेटा टाइप आता है, तीसरा डेटा टाइप आता है H4 यूजर defined data type, and this is what set। ठीक है। H4 set। ठीक है। तो अब सेट की क्वालिटी क्या होती है? सबसे पहले सेट की क्वालिटी क्या होती है? अब ये डिफरेंट है, तो दिस इज इसमें टपल में क्या क्या था हमारे पास? तो um, हाँ, तो इट कैन कंटेन इट कैन कंटेन द मल्टीपल डेटा टाइप्स। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करेगा, जैसे दूसरे सपोर्ट करते हैं वैसे ही ये भी सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि इट इज नॉट सीक्वेंशियल डेटा टाइप। इसमें सीक्वेंशियल डेटा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका जो डेटा होता है, अब चूंकि ये सीक्वेंशियल नहीं है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नॉट सपोर्टेड। सीक्वेंशियल नहीं है तो इसमें इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। वहाँ बी आर लगाना भूल गए सर। इट कैन। वो वहां पे पहली लाइन है तो वहां पे वो अगले लाइन से ही लेगा, उसके अच्छा। बाद लगाना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि ये म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो, कब कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एडेड। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन खास बात यह है, इट इज डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस। और चौथी खास बात जो ये है, जो इसको दूसरे से अलग करती है, वो ये है कि डुप्लीकेट्स आर नॉट सपोर्टेड। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है। यस फिर सर। ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा, और इसके मैंने अलग से भी नोट्स बनाए हुए हैं तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनको देख के भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो डोंट वरी, आप अगर नहीं लिख रहे हो तो नॉट टू वरी एट ऑल, मैं पूरे नोट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। अब तो अब देखते हैं हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया माई सेट, नाम दिया हमने माई सेट, और यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में दिया। ठीक है। हमने यहाँ पे दिया 4 5 6 4 5 7 4 5 9 2 3 0, इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम अभी हम एक ही डेटा टाइप लेके चलते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल डेटा टाइप भी डाल सकते हो, लेकिन पहली चीज जो हमें दिखानी है, यहाँ पे हमने दिया प्रिंट माई सेट, और यहाँ पे दूसरे में हम प्रिंट टाइप ऑफ माई सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 5 मैंने कितनी बार दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है? एक ही है। राइट। ठीक है। इसके अलावा देखो, जीरो हमने सबसे लास्ट में दिया था, इसने यहाँ पे जीरो सबसे पहले कर दिया। टू हमने यहाँ पे दिया था, इसने टू यहाँ पे कर दिया। थ्री हमने यहाँ पे दिया था, इसने थ्री यहाँ पे कर दिया। हमने 4 5 से स्टार्ट किया था, क्या 4 5 दिया? बीच में लाके पटक दिया। ठीक है। अब इसमें ये समझने की जरूरत नहीं, ये एक कोइंसिडेंस है, इसमें आप ये मत समझ लेना कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में इसने इसने कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं करता है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये इसको सॉर्टेड ऑर्डर में सेट नहीं कर रहा है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे दूसरा सेट क्रिएट करते हैं, माई सेट वन इज इक्वल टू, और इसमें हमने डाला 45 78 23 34
45, 23, 90, 11, 22, 65, 87। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सारे अपने हिसाब से अरेंज करता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे 32 हमने कहाँ डाला था, यहाँ डाला था। 32 यहाँ पे आ गया। 65 हमने कहाँ डाला था, यहाँ पे। 65 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो अपने हिसाब से ऑर्डरिंग मैनेज कर रहा है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव कर रहा है। और इट इज नॉट अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप। ठीक है, कुछ भी कहीं भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते। इन केस अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो माई सेट वन ऑफ, लेट सपोज 2 हम लेके आना चाहते हैं, ये बोल देगा भैया सब्सक्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, इंडेक्सिंग नॉट अलाउड। जैसा कुशल सर ने बोला कि इंडेक्सिंग इसमें अलाउ नहीं है, तो अलाउ नहीं है। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स आपको डालना है, 45, एंड देन सपोज यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 56.98 लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, और उसको बंद कर दिया। एक दो और डाल देते हैं, इतना छोटा सा अच्छा नहीं लगता है, बेमानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने फिर से 21 डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया 6, 6। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे माई सेट 2, यहाँ पे माई सेट 2 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी आ गया। ठीक है, तो फॉल्स है, 6 है, 21, तो हमने कहा कहीं भी कुछ भी डाला था, इसने कहीं भी कुछ भी, इसने भी कहीं भी कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का सेंस है कि अगर आप यहाँ पे कुछ नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंडेक्सिंग नहीं है, तो इंडेक्स वाइज आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग सपोर्टेड नहीं है। तो इंडेक्स वाइज की अगर हम यहाँ पे 10 की, आप कहो कि हम 10 की जगह पे हम कुछ लेके आए, तो भैया कैसे लेके आए, क्योंकि हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 करके इंडेक्स पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, राइट। तो वो तरीका हम यहाँ पे नहीं अपना सकते। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आगे देखेंगे कि हम कैसे वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। आगे हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? सर। कुछ कह रहे हैं कृष्णा जी? यस सर, समझ में आया सर। हम्म। और इसमें चौथा टाइप आता है, चौथा H4, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, अब ये डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है? सो डिक्शनरी वर्क्स इन इंडेक्स, नहीं इंडेक्स नहीं, यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में काम करता है। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर में काम करता है। ठीक है, देन एनी डेटा टाइप इज सपोर्टेड, कुछ भी डेटा टाइप आप यहाँ पे डाल सकते हो, सपोर्टेड है। ठीक है, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है, कीज यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वैल्यू, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, देन यहाँ पे की वर्क्स एज इंडेक्स, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट एंड tuple will not work. ठीक है, and then this is uh, again a non sequential data type, नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, म्यूटेबल है। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू, किसी भी की के साथ में कोई भी वैल्यू है, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, म्यूटेबल है, एंड इट इज अगेन डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, तो अब सेट भी आपका कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है, और ये जो आपका ये है डिक्शनरी, ये भी आपका डिनोट होता है कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, दोनों कर्ली ब्रेसेस से ही चलते हैं, बट यहाँ पे
दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे आप स्ट्रक्चर डालोगे उसी के हिसाब से ये अपने डेटा टाइप को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डालते हैं सपोज माई डिक्शनरी, माई डिक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह से डाल रहा हूँ। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब आप यहाँ पे अगर प्रिंट को प्रिंट कराओगे तो माई डिक्ट आप प्रिंट करा सकते हो, और इसका टाइप आप देखोगे माई डिक्ट, तो इसका टाइप आएगा डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है, यही हमने कर्ली ब्रेसेस हमने सेट में भी यूज किए थे, लेकिन सेट में ये दिखा रहा था, सेट में क्या दिखा रहा था, सेट में ये दिखा रहा था, यही चीज दिखा रहा था कि ये सेट है, लेकिन जब हमने यहाँ पे इस फॉर्म में दिया तो इसने दिखाया कि ये क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको इसमें जो की वैल्यूज है उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे डालो माई डिक ऑफ 1, इस तरह से अगर आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 आ गई। ठीक है, तो चूंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है तो इसने यहाँ पे 1 की वैल्यू दे दी है। तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने 0 का इंडेक्स यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसमें कोई भी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर नई वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे हमने दिया माई डिक ऑफ, हमने यहाँ पे दिया 4, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमने दे दिया 4। ठीक है, इस तरह से हमने दे दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आप यहाँ पे माई डिक्ट प्रिंट कराओगे, माई डिक्ट, तो यहाँ पे इसने 4 के साथ में एक नया, यहाँ पे 3 के साथ में इस 4 को अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे नई वैल्यू भी डाल सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू आपको चेंज करनी है वो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। सपोज 2 की जगह पे हमें यहाँ पे इज इक्वल टू 2 डालना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे आप सिंगल ब्रेसेस डबल कोट्स दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया माई डिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला तो देखो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हो यस सर। ये वाला, इट इज सपोर्टेड, एनी डेटा टाइप इज सपोर्टेड, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 2 में मैंने दूसरी वैल्यू डाली तो उसने एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब कहीं भी आप अगर 2 डालेंगे तो वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। एक एक की के लिए दो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, दो वैल्यू एक ही दो वैल्यू एक ही के लिए काम नहीं कर सकती, अलग अलग में। अब सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते माई डिक्ट ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम 22 डाल देते हैं सपोज। ठीक है, अभी आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे माई डिक्ट। ठीक है, तो आप देखो कि 2 में भी 22 है और 5 में भी 22 है, तो दिस डजेंट मैटर। दो अलग अलग कीज में एक ही वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक की में दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, यस सर। key cannot be duplicated, values can be duplicated, key works as index, नॉन सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, तो जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वो सपोर्टेड नहीं है, म्यूटेबल है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यस इतना सर। क्लियर है सबको। यस सर। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ओके सर। गुड नाइट ठीक है, सर। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और प्लीज अभी